हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 जो परीक्षा है 11th क्लास की, उसमें जो आपका हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट के जो पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं कि आज के पेपर के अंदर किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे गए थे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस पेपर का सॉल्यूशन और जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए और हमारे कितने आंसर है जो सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था गद्यांश से रिलेटिव। तो यहाँ पर गद्यांश से संबंधित था, तो इस गद्यांश को पढ़ कर के जो हमें आंसर देने थे ये आपका लगभग है जो सही हुआ है सभी के, गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें देख करके ही आपको उत्तर का पता लग जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो ये उचित जो गद्यांश है वो हमें पढ़ा, तो इसके अंदर जो उत्तर है वो यहाँ पर संस्कार भी दे सकते हैं और संस्कृति। तो यहाँ पर संस्कार है वो यहाँ पर हमारा जो उचित शीर्षक है जो हो जाएगा। दूसरा सवाल था यहाँ पर कि संस्कृति का संबंध है, और संस्कृति का संबंध किससे है? तो संस्कृति का संबंध है वो संस्कार से है। तो दूसरे का आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था इसमें से कि व्यक्ति में संस्कार कहाँ से परिलक्षित होते हैं? तो व्यक्ति के अंदर जो संस्कार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? घरेलू जीवन से, सामाजिक जीवन से, जातीय जीवन से और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे संस्कार होते हैं वो किसी एक जगह यानी घर से ही नहीं सीखते हैं। हमें हमारे जो हमारे चारों ओर का वातावरण है उससे भी सीखते हैं। हमारे जो चारों ओर की जातियाँ रहती है या जो लोग रहते हैं, उससे जो हमारा सामाजिक जीवन है, घरेलू जीवन है, वो उन सभी से लेकर के हमारा संस्कार होता है, उठने बैठने का तरीका, तो सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उपयुक्त सभी का ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला 4 नंबर सवाल था कि जातिगत संस्कारों को कहा जाता है। तो जातिगत संस्कार है वो रूढ़िवादिता कहलाएगा। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन जो द है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो जातिगत संस्कार होते हैं यानी एक ही जाति पर डिपेंड करते हैं, तो वो यहाँ पर जातिगत संस्कार के अंदर तो उसमें रूढ़िवादिता आ जाती है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर रूढ़िवादिता हो जाएगा। फिर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश यहाँ पर गलत छपा हुआ है, यहाँ पर पद्यांश आएगा। तो दूसरा सवाल था आपका पद्यांश से रिलेटिव था, और ये पद्यांश दे रखा था एक छोटी सी कविता जो छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए, दो बार नहीं हम राज कंठ धरता है, मरता है जो एक मरता है जो एक ही बार मरता, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, उपसम अम को ही जो जाति धर्म कहती, समदम विराग को श्रेष्ठ कम कहती, धृति को प्रहार शांति को परम कहती है, अक्रोध विनय को विजय मर्म कहती है, अपमान कौन वह जिसका नहीं सहेगी, सबको आशीष सबका बन दास कहेगी। ये जो है यहाँ पर हमारा जो पद्यांश था इससे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला सवाल था कि हमारा किसके सामने नहीं झुकना चाहिए। तो यहाँ पर किसके सामने नहीं झुकना चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो अन्याय है, अन्याय के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। अगला है शीश कट जाने पर भी क्या नहीं छोड़ना चाहिए। तो शीश कटने पर भी क्या नहीं छोड़ना चाहिए? अपनी आन है जो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगला सवाल था कि जीना है तो किससे मत डरो। तो जीना है तो किससे नहीं डरना चाहिए? मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। अगला चौथा सवाल था हमारा कि दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, पंक्ति का आशय क्या है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर कि व्यक्ति एक ही बार मरता मरता है। तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो था हमारा दो क्वेश्चन, एक तो पद्य से रिलेटिव और एक गद्य से रिलेटिव, यानी गद्यांश और पद्यांश दोनों ही अपठित थे। अगला तीसरा सवाल है हमारा
कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निम्न है जो लिखना था। तो निम्न से रिलेटिव आपका 3 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें भ्रष्टाचार एक समस्या, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग एवं उसका प्रभाव, युवाओं में बढ़ती नशे की कुप्रवृत्ति, जनसंख्या की समस्या एवं समाधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण। ये जो आपको 5-6 निबंध दिए गए थे, इनमें से किसी एक को आपको करना था। जिनका ये पेपर नहीं हुआ है तो उसमें कल ये जो आगे के पेपर के अंदर आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं कि भ्रष्टाचार की समस्या यानी निबंध से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट निबंध है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगला चौथा सवाल था कि नगर पालिका क ख ग की ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें नगर पालिका क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए नागरिकों का जो सहयोग से अपील की गई हो। ये आपको एक विज्ञप्ति लिखनी थी या फिर इसमें अथवा में दे रखा है कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग अजय कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप लिखिए। या तो आपको विज्ञप्ति तैयार करनी थी या इसमें से अर्धशासकीय प्रार्थना पत्र है जो यहाँ पर लिखना था। आपको जो आया वो लिख दिया। अगला क्वेश्चन था आपका 5वां जो था पद्यांश से रिलेटिव। और पद्यांश में क्या था, सप्रसंग व्याख्या से रिलेटिव था। मेरो तो गिरधर गोपाल यानी ये जो आपका मीराबाई की जो पद्य भाग में मीराबाई का जो आपका चैप्टर है उनसे रिलेटिव ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला छठा सवाल था कि प्रस्तुत गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। एक गद्य भाग से हो गई और एक पद्य भाग से, दो यहाँ पर आपकी सप्रसंग व्याख्या की गई। 7वां सवाल था आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ये जो क्वेश्चन थे इनकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 में आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यह संपूर्ण पेपर है, सॉल्यूशन इसका हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इस अपने पेपर को मिला सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस पेपर के बारे में जान सके और अपना संपूर्ण सॉल्यूशन है वो देख सकें। और जिसका पेपर अभी तक इसका नहीं हुआ हिंदी अनिवार्य का, तो वो भी इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो हर बार पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।